मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। आज हम पंजाब हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उस हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत 13 जून को 2022-23 को 683 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी, जिसमें तालीम के लिए 56 अरब, सेहत के लिए 173 अरब, साफ़ पानी मंसूबों के लिए 11 अरब 95 करोड़, सड़कों के लिए 78 अरब, आबपाशी के लिए 27 अरब 63 करोड़, सरकारी इमारत के लिए 30 अरब, सड़कों की बहाली के लिए 110 अरब, मुस्तहकम तरक्याती मंसूबों के लिए 58 अरब 50 करोड़, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए 15 अरब, पब्लिक पार्टनरशिप के लिए 45 अरब, मुकामी हुकूमतों के लिए 19 अरब, बहबूद आबादी के लिए 2 अरब 40 करोड़, शहरी तरक्की के लिए 21 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब 77 करोड़, शहरी तरक्की के लिए 21 अरब, जंगलात के लिए 4 अरब 50 करोड़, लाइव स्टॉक के लिए 4 अरब 29 करोड़, IT के लिए 6 अरब, 1122 रेस्को के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जा रहा है। इस हवाले से जो है ताजर क्या कहते हैं, शहरी क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, ये ताजर हैं, कि बजट आ रहा है, बजट के हवाले से ये क्या चाह रहे हैं हुकूमत से कि कैसा बजट होना चाहिए। जी भाई, नाम क्या आपका? नाम कासिम। कासिम भाई, बताइएगा कि 13 जून को जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें क्या तवक्कुआत हैं आपको और क्या चाहते हैं आप? तो कुछ भी नहीं, हम यही चाहते हैं टैक्स कम किए जाए और क्या नाम है, बिल कम किए दें बिजली के। उसके बाद कीमतें कम की जाएँ, आटे की, चीनी वगैरह जो है सारी हमें सहूलतें दी जाए। और ये जो 8 बजे का टाइम है ये हम नहीं मानते, आगे काम है नहीं है, कारोबार कम है भाई। अच्छा, हाँ जी। बजट में टैक्सेस के हवाले से बात आ रही है कि टैक्स लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना है? टैक्स आगे बहुत है, काम है नहीं है, मार के देखे ना हालात, सन्नाटा भरा हुआ है। यहाँ पे तो करा नहीं हुआ जाता था, ट्रैफिक इतनी थी। आप कैमरा दिखाएं ना, सड़कें रोडें आली भरी है। टैक्स लगेंगे फिर तो यहाँ पे बंदे ही कोई नहीं आएगा। टैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं, टैक्स लगनी नहीं चाहिए, आगे बहुत टैक्स है, काम है ही नहीं है, महंगाई बहुत है। गरीब बंदा मर गया, गरीब बंदा तो पिस गया। जो तनख्वाह लेते हैं वो घर के खर्चे नहीं पूरे होते, वो क्या करेंगे? जी, गरीब बंदा पिस गया है। जो टैक्सेस हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और नए टैक्सेस अगर इस बजट में लगाए जाने हैं तो उनको ना लगाया जाए, ये इनकी राय थी। हम और भी शहरियों से भी बात करेंगे और ताजरों से भी बात करेंगे। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? एजाज। एजाज साहब, बताइएगा कि जो पंजाब हुकूमत 13 जून को बजट पेश करने जा रही है, गरीब आवाम उससे क्या तवक्को करती है, ताजर जो हैं वो क्या तवक्को करते हैं कि क्या ऐसा इकदाम होना चाहिए कि इस गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत मिल सके? यही हो सके करना चाहिए कि आवाम के लिए सहूलियात हो, उसके मामला दुरुस्त किए जाएँ, टैक्सेस कम किए जाएँ, बिजली का रेट कम किया जाए, आटा चीनी दाल ये कम की जाए ताकि कम गरीब लोग जो हैं वो अपने अखराजात बर्दाश्त करें और चला सके घर का खर्चा। और ये जो ये टाइम रात 8 बजे का कर रहे हैं, ये तो सरासर ज़्यादती है ताजरों से। यही काम का टाइम होता है और ये बंद करें जी, ये मसले मसाइल हैं। ये उनको चाहिए कि बजाय सहूलियात ये उल्टा तंग ना करें आवाम को, क्योंकि आवाम पहले ही बहुत पिस चुकी है। आवाम तो सड़कों पर निकल आएगी। जी, आवाम जो है वो तो सड़कों पे निकल आई है और जो है वो परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। टैक्स के हवाले से जो बजट आ रहा है उसके हवाले से हम मज़ीद जो है वो ताजरों से भी बात करेंगे और शहरी एक और ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाईजान, नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेख कैसर है। जी कैसर भाई, आप बताइएगा कि ये जो बजट आ रहा है 13 जून को 2022-23 का, इसमें क्या तवक्कुआत हैं ताजरों को? हमारी तवक्कुआत तो यही है कि नून लीग अच्छा बजट पेश करे और आवाम की सहूलत के लिए पेश करे। और हमारी तो यही है कि हमारे कारोबार चलने चाहिए, हमारे कारोबार चलें तो सब खुशहाली होगी। हर चीज़, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, हर घंटे के साथ घंटा जा रही है। हम तो चाहते हैं कि हुकूमत इनकी आई है, इनको काम करना चाहिए और आवाम की सहूलत के लिए काम करना चाहिए। ये पिछली हुकूमत वालों ने तो 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, ना कारोबार था ना कुछ था। अब हमारी तवक्कुआत हैं कि ये कारोबार में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं। लेकिन इनको भी चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए आटा चीनी घी दवाइयात ये सारी चीज़ें सस्ती करें
और आवाम की सहूलत के लिए बेहतर बजट पेश करें। अच्छा ये बताइएगा, ये जो मशीनरी है जो आप सेल करते हैं, इस पे भी कोई टैक्स वगैरह लगाए गए पिछले अदवार में, और अगर लगाए गए तो किस जो है उसका वॉल्यूम क्या था, वो कितनी वो मतलब कितना महंगे थे, सस्ती थी मशीनरी, किस तरह से, उसमें थोड़ी सी डिटेल बताइए। जी वो बात ये है कि इधर जो इम्पोर्टर है ना, जो बड़े होलसेलर डीलर है, डॉलर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसी वक्त वो कैलकुलेटर मार के रेट बढ़ा देते हैं। अभी माल जो आज अगर डॉलर 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ा है तो उसकी माल 2 माह बाद आना है, लेकिन वो उसी वक्त बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम में ये होती है कि कस्टमर जो है वो मुतमिन नहीं होता कि जी ये रेट बढ़ गए हैं। हम कहते हैं यार डॉलर बढ़ गया है तो इस वजह से रेट बढ़ गया है, तो वो कहता है जी हमें ये तो माल आज बढ़ा है 2 रुपये डॉलर, तो इस वजह से माल अभी आपका आना 3 माह बाद 2 माह बाद, लेकिन आपने अभी रेट बढ़ा लिया। इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। गाहक हमारे पे यकीन नहीं करता, वो रेट इतने अप हो गए हैं कि हमारा मार्जिन कम होता जा रहा है, जो इम्पोर्टर है उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि इन इम्पोर्टर्स को ये जो मनमानियाँ हैं इसको रोका जा सके? ये चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करें, डॉलर को नीचे लाएं और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम है उसको सारे अंजाम दें ताकि आवाम खुश हो। और काफ़ी परेशान है, पिछले 3-4 साल से बहुत परेशान है, कारोबारी हालात बहुत तंग हैं। अब नया इशू आ गया है कि जी वो हम 8 बजे 7 बजे दुकानें बंद करें, लेकिन कस्टमर इधर पहले भी नहीं है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि इसका टाइम बढ़ाएं, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक कर दें। इससे आवाम का भी बेहतरी होगी, सब ताजरों के लिए भी बेहतरी होगी। जी ये जो टाइमिंग, मार्केटों की टाइमिंग जो 8 साढ़े 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया था, इनका मुतालबा है हुकूमत से कि उस पर नज़रसानी की जाए और इसका जो टाइम है वो कम से कम जो 10 बजे है वो रखा जाए ताकि आवाम को, ताजरों को सहूलत मिल सके। हमारे साथ रहिए, और भी ताजरों से बात करेंगे और शहरियों से बात करेंगे। जी भाई नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम आतिफ अहमद है। आतिफ भाई, जो बजट पेश किया जा रहा है 2022-23 का पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्या तवक्कुआत रखते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए और आपकी तवक्कुआत क्या हैं उसमें? तवक्कुआत तो इस हुकूमत से हमारी तो अच्छी हैं, और जो बजट आ रहा है बजट भी जो है हमारे नज़दीक ऐसा आना चाहिए जिसमें गरीब आवाम को, ताजरों को और जितने भी जो है ना दूसरे जो सोशल अदारे हैं उन सबको रिलीफ मिलना चाहिए। जो ऑलरेडी आवाम लोड शेडिंग, महंगाई, कितनी चीज़ों से जो है ना घबराई हुई है, और लिहाजा मैं तो यही एक जो है ना तवक्को करता हूँ कि जो है ना जो बजट है और आने वाला भी जो बजट है वो हमारे हक़ में है। यही मेरे नज़दीक जो है ना मतलब कि एक तवक्को है। बाकी इससे ज़्यादा जो है ना आपको सवाल पूछना चाहते हैं मैं बता सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि टैक्सेस के हवाले से बताएं कि पिछली हुकूमत जब रही और अब नून लीग की हुकूमत आई है, आपकी मशीनरी पे आप जो चीज़ें सेल करते हैं उसमें कितना टैक्स लगा, क्या मुश्किलात आई और क्या हल होनी चाहिए, या टैक्स कम होने चाहिए उन चीज़ों पे, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, टैक्स तो इतने ज़्यादा लगे हैं, पिछली हुकूमत ने भी आके अपना पूरा ज़ोर लगाया है, ये भी हुकूमत अपना ज़ोर लगा रही है। पैसे की जो वैल्यू है हमारे नज़दीक देखें, पैसा हमारा मिट्टी हो गया है। क्या पॉलिसी रही है पिछली हुकूमतों की भी और इस हुकूमत की भी समझ से बाहर है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तरक्की का बिल्कुल चांस ही नज़र आ रहा है किसी भी तरफ से, और महंगाई इतनी है और टैक्सेस आप यकीन करेंगे इंपोर्ट को तो ज़ीरो कर दिया पकड़ के। कैसे चूल्हा चलाएंगे अपने घर का? फिर भी हमारा मालिक वारस है जिसकी आस पे हम चल रहे हैं, और तो बात कोई नहीं है। हुकूमत वगैरह से जो है ना मतलब कि इस तरह की पॉलिसी की उम्मीद अब छोड़ ही दी है हम। फिर भी जो है ना ये जो कर रहे हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बस मेरी तो ये इनसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। बस दैट सेट जो है ना मतलब कि जितनी, हालांकि लोड शेडिंग कोई एक पॉलिसी जो है ना मतलब कि आवाम के हक़ में नहीं आ रही, यही बात। कोई एक भी पॉलिसी जो है वो अवाम के हक़ में नहीं आ रही। यही उम्मीद करते हैं इस हुकूमत से, इस बजट से, कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट हो और इसमें टैक्सेस में कमी की जाए और जो गरीब अवाम है उसको रिलीफ दिया जाए। ये कहना था। जो हमारे साथ एक ताजर भाई मौजूद थे, हम और भी ताजरों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम यार मोहम्मद है। यार मोहम्मद भाई, आप बताइएगा कि जो 13 जून 2022-23 को बजट पेश किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तवक्कुआत कर रहे हैं कि ये बजट कैसा होगा और क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? पहली बात है रिलीफ तो मिलना चाहिए हमें, ना मिला तो फिर आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। ठीक है, ये जो बजट आएगा ये हमारे लिए, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा होगा,
क्योंकि जो पहले टाइम गुजर गया, अब जो टाइम गुजर गया, आपको जो अब टाइम आया वो भी आप देख लें। जितनी महंगाई होगी है ये अब नहीं रुक सकती, ना रुकेगी। और मियाँ साहब को भी हम कुछ टाइम देंगे, देखते हैं ये भी क्या करते हैं। खान साहब को भी टाइम मिल गया, अब मियाँ साहब भी देख लें क्या करते हैं। पर ये जो हमारे थोड़े से कपड़े फटे फूटे रह गए ये भी नहीं छोड़ेगी हुकूमत, दोनों हुकूमतें नहीं छोड़ेंगी। ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं, यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बजट में जो टैक्सेस के हवाले से कह रहे हैं कि ताजरों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है कि कम होने चाहिए टैक्स या नहीं लगने चाहिए? टैक्स कम होने चाहिए। देखें जो असूल है ना, आपकी 10 रुपये की चीज़ है ना, उस पर 1 रुपया टैक्स लगता है ना, इम्पोर्टर 20 रुपये लगाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसकी एक टीम होनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि ये क्या टैक्स है, पता चलना चाहिए हमें। अब इम्पोर्टर से चीज़ लेने जाते हैं, 20 वाली चीज़ वो 200 की कर देता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो अपनी जेबें भर रहे हैं, सारी हुकूमत अपनी जेबें भर रही हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जी, इनका कहना था कि जो अगर 1 रुपया किसी चीज़ पे टैक्स लगता है तो जो इम्पोर्टर है उस पर 20 रुपये वो बढ़ा देता है। इस पर कोई ना कोई हिकमत अमली हुकूमत को बनाने की ज़रूरत है कि अगर टैक्स बढ़ते भी हैं तो उस रेशो से, उस तनासब से जो है इम्पोर्टर्स पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो कीमतें हैं वो इस हिसाब से ही बढ़ें जिस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। अगर 1 रुपया टैक्स लगाया जाता है उस पर जो 20 रुपया टैक्स का नाम लेके तो कीमत बढ़ा दी जाती है। इस पे जो हुकूमत को फौरी तौर पे एक्शन लेने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है। हम और भी जो है लोगों से बात करेंगे। जी, हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो बजट सर जी आ रहा है 2022-23 का, उसमें आपकी क्या तवक्कुआत हैं पंजाब गवर्नमेंट से? बस ये गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस हैं और रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की हैं, उनमें रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी तरह, जो कि अब वक्त की ज़रूरत है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी हो, आवाम का बस भला सोचे, ये हमारा तकाजा है। टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं, कम किए जाते हैं, उस हवाले से क्या खदशात है, क्या आपके जो है वो तसरात हैं कि टैक्सेस को कम किया जाना चाहिए या नहीं, या क्या सोचते हैं? टैक्सेस तो कम ही होने चाहिए ताकि आवाम जो है पहले जो पिसी हुई है जिस महंगाई से, तो ज़ाहिर है मैक्सिमम रिलीफ जो आ सके वो आवाम तक पहुँचे। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से मतलब अगर ये कह रहे थे कि 8 साढ़े 8 बजे मार्केटों का टाइम किया जा रहा है, वो ठीक है, सूटेबल है, होना चाहिए या नहीं? वो वक़्त की अगर ज़रूरत है, हमारे पास ज़ाहिर है सोर्सेज नहीं है इतने, तो अगर मजबूरी में किया जाता है तो फिर उसको चलाना चाहिए। जी, इनका कहना था कि अगर टाइमिंग के हवाले से मार्केटें 8 साढ़े 8 बजे बंद करके अगर हुकूमत को फ़ायदा पहुंचता है, हमारी मईशत बेहतर होती है तो उसको कर देना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम चांद ज़हूर है। अच्छा भाई, बताइएगा कि बजट पेश किया जा रहा है 2022-23 का पंजाब हुकूमत की तरफ से, इस बजट को किस तरह देखते हैं और जो क्या आप चाहते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? बहुत महंगाई है, बजट जो है ना हमारी समझ से बहुत ज़्यादा बाहर चले गया है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि घी बहुत महंगा हो गया है, आटा बहुत महंगा हो गया। ये 2000 रुपये वाला बजट दे दिया इन्होंने हमें, जी मैसेज करें 2000 मिल जाएगा, मिलता किसी को भी नहीं है। ये इनकी बस फरमाइशें ही होते हैं, वो 5000 दे रहे थे, ये 2000 दे रहे हैं। ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन हमें ये चाहिए कि सिर्फ और हमारा यही है, हुकूमत से अपील है कि हमें आटा सस्ता कर दें, घी सस्ता कर दें। घी गरीब आवाम है, दिहाड़ीबाज तक है, वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनकी 1000 रुपया मजदूरी है, 1500 रुपया मजदूरी है, वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता। हम तो अपील कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं मौजूदा हुकूमत से। और हमारी एक और गुजारिश है आपसे, अगर आप कहें तो हम अर्ज करें। जी जी, बताएं सर। मेरी ये गुजारिश है कि जो इन्होंने गुस्ताख रसूल की है इंडिया वालों ने, मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि आप उनको कुछ बताएं, नहीं तो आप हमें लब्बैक वाले को हुक्म करें। हम वहाँ पे जाते हैं, हम उनका सर कलम करके लाते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि हम अपने सरकार के लिए अपनी जानें, अपने माँ बाप, अपना कारोबार, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि हमारे होते हुए तौहीन रसालत की जाए, क्योंकि हम लब्बैक वाले हैं और लब्बैक वाले गुनाहगार ज़रूर हैं लेकिन गद्दार नहीं हैं। इंशाल्लाह हम काट डालेंगे जो हमारे नबी के बारे में कोई गलत बात भी करेगा, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं भाई कि जो आपकी तनख्वाह कितनी है?
मेरी 16,000 रुपया तनख्वाह। अच्छा 16,000 तनख्वाह है। ये तो हुकूमत ने कहा है कि जिन जो कम तनख्वाहदार वाला तबका है उसको हम 2,000 रुपये देंगे। आपने अभी कहा कि 2,000 रुपये नहीं मिल रहे, मैसेज भी किया। ये ज़रा तफसील बताएं कि किस पे मैसेज किया और क्यों जवाब नहीं आया। मेरे भाई ने मैसेज किया, मैं तो करना ही नहीं चाहता, ये देते ही नहीं है, सिर्फ मैसेज कर देते हैं। जो इनके अपने जानने वाले होते हैं, ड्राइवर, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये वो लटर पट, सिर्फ उनके ही मिलते हैं। हम लोगों को कहाँ मिलने हैं, हमारा तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता। आपको तो पता ही होगा, गरीब आम तो सिर्फ धोखे में मर जाती है कि 2,000 आ रहा है जी, इसका आप वो खा लें, कुछ खा लें, पेट्रोल डलवा लें, लैपटॉप ले लें, ये कर लें, वो कर लें। ये शहबाज शरीफ साहब के बयान है, लेकिन वो कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। या तो फिर मेरा ID कार्ड नंबर ले लें, मैं मैसेज कर देता हूँ, अगर मिल जाए तो फिर मैं आपको 2 का 4 दे दूँगा, अपनी तनख्वाह में से दे दूँगा, लेकिन कुछ मिले भी तो सही ना भाई। जी कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की जो है वो ज़रूरत है कि जो गरीब आवाम है, जो तनख्वाहदार, कम तनख्वाह जिनकी है, उनको जो है वो रिलीफ, अगर 2,000 रुपये का वादा किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो जो है उनको भी दिया भी जाए। कोई ऐसा जो है लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है कि वो मिले भी। ये भाई की कह रहे थे कि मैंने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई तक नहीं आया, तो इसमें भी जो हुकूमत को सोचना चाहिए। बजट के हवाले से हम और भी जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी भाई बताइएगा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम नसीर है। नसीर। अच्छा मुझे ये बताएं, बजट आ रहा है, महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बजट आ रहा है, ये शहबाज शरीफ के वास्ता रोग ही नहीं है बेचारे का, पाकिस्तान का सारे ही ऐसे ही चलते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ एक ताजर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई नाम क्या है? उस्मान भाई, बजट जो 13 जून को पेश किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से 2022-23 का, क्या तवक्कुआत हैं कि पंजाब हुकूमत जो बजट पेश कर रही है उसमें ताजरों को क्या सहूलियात मिलनी चाहिए और कैसा बजट देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से जो बजट पेश किया जाएगा इसमें ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो वफाकी बजट पेश किया गया उसमें भी कोई खासन रिलीफ नहीं दिया गया। इनको बेसिकली सब्सिडी देनी चाहिए। इनको जो अब आजकल इनका जो नया लाइन तैयार किया जा रहा है कि 8:30 बजे दुकान बंद कर देने, ये कोई रिलीफ नहीं है। पहले कोई नहीं है, ऊपर से बजट जो है अवाम ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ना कोई बिजली पे सब्सिडी है, ना कोई गैस पे सब्सिडी है। इस तरह चल जो है कोई मतलब कि ताजरों की कोई चीज़ नहीं देखी जा रही बीच में जो है। इसमें जो है बेसिकली ताजरों को रिलीफ दें, उनका बिजली के बिलों में कमी हो, उनके जो कहते हैं टैक्स में कमी हो, जो इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें रिलीफ दी जाए, ताकि ताजरों को पता लगे कि बजट जो है दोस्ताना बजट रहा है। जो माशी तरक्की में हिस्सा डाले, माशी तरक्की में हिस्सा डाले, ताजरा माशी तरक्की में हिस्सा डाले। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पहले इन प्रोडक्ट्स की जो आप सेल कर रहे हैं, कीमतें क्या थी, कितनी कीमतें बढ़ी हैं और कितने टैक्स लगे हैं और क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए था? 30% रेट बढ़ा है और गाहक मुतमईन नहीं हो रहा, कायल नहीं हो रहा, गाहक का तो बहुत महंगा है, आउट ऑफ रेंज है। अब इसमें अब जो बजट कहते हैं कि बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया, ये कैसा रिलीफ है जब आपकी जो है वो चीज़ों अशिया में जो है 50-100% बढ़ गई हैं। कस्टमर्स आता है, कस्टमर्स कहते हैं हमें पुरानी रेट में चाहिए, पुराना सिलसिला चाहिए, तो वो नहीं होता, तो उसमें अब क्या रिलीफ देंगे? इसमें वो मेरे हिसाब से तो बजट जो है दोस्ताना बजट नहीं है, क्योंकि इसमें ना ताजरों को रिलीफ है ना आवाम को रिलीफ है, बस जो अमीर तबका है उनको रिलीफ दिया गया। सियासतदानों को फ़ायदा, छोटे तबकों को कोई फ़ायदा नहीं। क्या होना चाहिए? अभी बजट आ रहा है, उसकी मंजूरी भी होनी है। शायद हमारा प्रोग्राम जो है वो कल चलना है, इस पे जो हुकूमत कोई एक्शन ले और इस पे कोई अमल दरामद हो जाए, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो है वो बजट में तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो ऐसा रिजल्ट। अच्छा वफाकी बजट की बात करें। हाँ, वफाकी बजट में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया ताजरों को, ये रिजल्ट सूबाई में होगा, वो उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते, उसका मुताबिक ही होना। इसमें उनको बजट जो है ना दोस्ताना बजट जो पेश करना चाहिए, जिसमें आवाम को ताजरों को रिलीफ देना चाहिए। जो अशाए खुर्दनोश हैं वो इतनी बड़ी, देखें तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें कहाँ जा रही, गैस की कीमतें कहाँ जा रही, वो आवाम से नीचे जाएँ। इसमें अगर आप कहेंगे हमने तनख्वाहदार तबकों का 10% बढ़ा दिया तो इसमें सारा कवर्ड हो जाएगा, तो कवर्ड नहीं है। इसमें जो है एज इट इज़ जो है इनको रिलीफ दें, इलेक्ट्रिसिटी में दें, अशाए खुर्दनोश में जो दें, इसमें ताकि आवाम को पता लगे कि हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। ताजरों के लिए क्या हुकूमत को करना चाहिए कि जो आप चीज़ें बेचते हैं जो उसमें आपको रिलीफ मिले? अगर आपको रिलीफ मिलेगा तो आप आवाम को रिलीफ देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर इनकी कीमतें कम होंगी
क्या ऐसे मतलब इकदाम हैं हुकूमत को करने की ज़रूरत है? जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट अपनी इंपोर्ट करते हैं, उस पर कितने फीसद टैक्सेस हैं जो कम ड्यूटी, उसमें ड्यूटी कम की जाए, उसमें टैक्स जो है वो कम किया जाए, जितनी जो है सब्सिडी दी जाए, उसमें जितने जो टैक्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, आलात आते हैं, उसमें जो मीटर्स हो गए, दूसरे हो गए चीज़ें जो मार्केट से रिलेटेड जो है उसमें कम से कम करें, उसमें ताकि टैक्स ना लगे, फ्री टैक्स करें, ताकि लोग जो हैं उसको जो हम जब इंपोर्ट करेंगे तो हम जब टैक्स नहीं लगेगा तो हम आगे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसको सस्ती और मेरी अशिया मिलेगी। जो ये रीढ़ की हड्डी है, ताजर रीढ़ की हड्डी है मीशत की। जी, ताजर जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर इंपोर्ट जो चीज़ें की जाती हैं उन पे टैक्सेस कम किए जाएं, ड्यूटी उनको फ्री कर दी जाए, तो जो है वो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। और अगर इनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, जो ये सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर्स को वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। अगर ये चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर ही जो है वो आवाम को फ़ायदा मिलेगा। ये जो है चेन जो बड़ी जो है वो बड़े ताजरों से चलती हुई छोटे ताजरों तक और फिर जो है वो एक आम जो शहरी तक पहुंचती हैं, उसके लिए इनको फ़ायदा मिलेगा। यही जो है तवक्कुआत कर रहे हैं हुकूमत से कि इस बजट में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी भाईजान, नाम क्या आपका? हबीबुर रहमान। हबीब साहब, बताइएगा, बजट आ रहा है 2022-23 का, उस हवाले से जो है आपका क्या कहना है? सर, हमारी तो उम्र गुजर गई है, 74 साल उम्र हो गई है, 53 साल मैंने ये बजट देखे हैं। आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है उसने ये क्या रिलीफ क्या दिया हमने? एक आप फैक्ट्री पे लगाते हैं टैक्स, घी की फैक्ट्री पे, वो तो हमें भी घी महंगा देगा ना, अवाम ने वहाँ को क्या रिलीफ मिला उससे? रिलीफ तो वो होता है कि पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे, आम गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, इसका उल्टा नुकसान ही हुआ है। ये बजट हमें नहीं पता, 57,000 रुपया 57,000 रुपया लाड़का में लगा दिया, 60,000 रुपया उधर लगा दिया, पता नहीं कहाँ जाता वो, हमें समझ नहीं आती। ये तो बेतुका बजट है, हमें बजट की समझ ही नहीं है। बजट वो होता है जो आम आदमी को रिलीफ मिले, पता लगे यार ये वाकई घी सस्ता हुआ है, दालें सस्ती हुई हैं, चावल सस्ती हुए हैं, वो तो होता कुछ नहीं, वो तो और महंगा हो रहा है। तो बजट का हमें फ़ायदा क्या है? अच्छा, आपने अपनी 74 साल ज़िंदगी में कोई ऐसा बजट देखा हो, कोई ऐसा हुक्मरान देखा हो कि जिससे आप खुश हों कि यार उस वक़्त हम बड़े खुश थे, और जो है वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। वो उस वक्त अयूब खां का दौर था जो हमने पूरा देखा जोबन पे, उस वक्त बजट हुआ करता था। वो मेरे ख्याल पूरे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का बजट 2 करोड़ 10 करोड़ का होता था, सिर्फ ओनली 10 करोड़। इससे ज़्यादा मैं बचपन से एक बार पढ़ता आ रहा हूँ, तो कुछ अच्छा रिलीफ क्या दे दिया जाता था? रिलीफ ये होता था कि वो लगाते थे पैसों में टैक्स। मिसाल तौर पे ये यादगार बनी, उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा लगाया, 12 ने टिकट होती थी सिनेमे की, उन्होंने 13 ने कर दी थी, ये था वो। लेकिन महंगाई तो एक देखो ना, हर साल कुछ चीज़ बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए। ये फ़कीरों की तरह उधर मांग रहे हैं, वो अपना को ऐसा स्टैंड करो कि तुम खुद स्टैंड हो जाओ, फ़कीरों की तरह मांगो ना। जब ये मांगना छोड़ दोगे, हम खुद स्टैंड हो जाएंगे। ये कभी हालात ठीक हो सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल, 1% ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं ठीक हो सकते? हम भीख मांगनी नहीं छोड़ेंगे, हम भीख मांगनी छोड़ देंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ये कर्जे हम लेना छोड़ देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब कर्जों के बगैर तो मुल्क चल भी नहीं रहा, ये कैसे कर्जे इन्होंने लिए हैं, हमने लिए हैं कर्जे कोई, वो पता नहीं कर्जे किधर गए हैं, 30 अरब 40 अरब डॉलर, वो पता नहीं किधर गया है, कौन ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, हमें तो आज तक पता नहीं पड़ा वो कहाँ खर्च कहाँ गया, कहाँ खर्च हुए हो। या तो बताए ना भी ये किया वो किया, ये ऑरेंज ट्रेन बन गई, ये वो तो सफ़ेद हाथी बना दिया, अरबों रुपये नुकसान कर रहे हैं। चीज़ वो बननी चाहिए कि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो, अच्छे काम करो ताकि आवाम अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। हर तरीका कौल है एक कि लोगों को दुआओं के लिए मत कहा करो, बल्कि ख़ुद ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे लिए दुआ करें, बस। अच्छा, बजट जो है वो आ रहा है, इसमें सूबाई जो बजट आ रहा है, पंजाब का बजट जो आ रहा है, इसमें कोई ऐसा जो आप चाहते हैं कि हो जाए, कि क्या ऐसे इकदाम कर दे कि फ़ायदा मिल जाए? कुछ भी नहीं होना, वो उनके तो कंट्रोल में नहीं है ना सेंटर को। ये तो बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सूबाई का ये है कोई ये गाड़ियों के लगा देंगे
500 की जगह 1000 रुपये कर देंगे टोकन, 10,000 की जगह 20,000 कर देंगे, मकान पे लगा देंगे। खुराक पे तो उनका कंट्रोल नहीं है, खुराक पे रिलीफ का भी कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो पंजाब नहीं कर सकता ना। वो ये टैक्स बढ़ा देंगे बच्चों के, फिर वही ऐसे ही गुजर जाएगी। पंजाब हुकूमत के बजट में देखा जा रहा है कि जो है आटे में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, चीनी में ये बातें ज़ेरे गौर हैं। अगर इन चीज़ों पे सब्सिडी दे दी जाए तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है आवाम को। सब्सिडी सारे तो दालें जो 40,000 रुपये किलो बढ़ गई हैं, वो घी 200 रुपये किलो हो गया है, बढ़ गया है, उसका कौन जिम्मेदार है? आटा तो रोज़ मत किलो खाएगा, तो घी तो बगैर तो हांडी नहीं पकती ना। ये ऐसे ये नाम लिखा दिया, ये मियाँ हमजा शीप का ट्रक है, हमजा शराब का। अल्लाह को क्या जवाब देगो यार? जो करना है आराम से करो यार, हम ये रिलीफ दे रहे हैं। ऊपर तुम मोहरे लगवाते हो, अपनी स्टंप लगवाते हो, क्या अल्लाह को क्या जाकर जवाब दोगे? मेरी समझ नहीं आता। जी, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये हुक्मरान जो हैं ये अवाम की सोचें, अवाम की भलाई की बात करें, अवाम को रिलीफ देने की बात करें, और सिर्फ बात ना करें, उस पर अमल दरामद भी करें। ये कहना है आम आवाम का। हमारे साथ रहिए, और भी ताजरों से बात करेंगे और शहरियों से बात करेंगे कि बजट के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी, इस बजट में जो बजट 2022-23 का आ रहा है उसमें जो है वो दुकानदारों की भी राय ली गई, ताजरों से भी बात की गई और शहरियों से भी बात की गई। उनको यही कहना था कि जो है जो बजट आ रहा है उसमें गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि जो है वो गरीब आवाम भी जो है वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। एक और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ मोहम्मद आसिम राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।